स्कंद पुराण के रेवाखंड के अनुसार सतयुग में जब भगवान शिव मैकल पर्वत पर बैठ तपस्या कर रहे थे, तभी उनके शरीर से एक पसीने की बूंद धरती पर जा गिरी और पूरी घाटी जलमग्न हो गई। उसके उपरांत उस जलमग्न घाटी से एक देवी प्रकट हुई और वो भगवान शिव से बोली, आप मेरे पिता हैं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब भगवान शिव बोले, आप जीवों के कल्याण के लिए नदी के रूप में भारतवर्ष में प्रवाहित हों। भगवान शिव की आज्ञा से नर्म अर्थात सुखदायिनी देवी नर्मदा भगवान शिव एवं अन्य देवताओं के वरदान प्राप्त करने के उपरांत पवित्र नदी के रूप में धरती पर प्रवाहित होने लगी। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश का अमरकंटक है, जहाँ से निकलकर विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं की घाटी से होते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर लगभग 1300 किलोमीटर नर्मदा प्रवाहित होती हैं और अंत में गुजरात के भरूच की खंबात खाड़ी में जाकर समाहित हो जाती हैं। प्रीकैम्ब्रियन युग के सक्रिय भूभागों के संघर्ष से बनी इस घाटी में आदिकालीन समुद्री जीवाश्मों के अवशेषों के साथ साथ डायनासोर्स के भी प्रमाण मिलते हैं। इसी कारण नर्मदा नदी को भारत की सबसे प्राचीन नदी होने की मान्यता प्राप्त है। घाटी की गुफाओं में आदि पाषाण कालीन मानवों की उपस्थिति के प्रमाण के साथ साथ नदी के किनारे बसे अनेक पौराणिक जनपदों की सतत उपस्थिति इस नदी की भारत के विकास में सहयोग की अविरल गाथा का वर्णन करते हैं। मात्र ऐतिहासिक रूप से ही नहीं, बल्कि नर्मदा नदी पौराणिक रूप से भी अति महत्वपूर्ण है। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम मध्य प्रदेश के अमरकंटक नगरी में आ चुकी है। आइए यहाँ की क्या विशेषता है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के प्रिय दर्शकों को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। सेंटर फॉर सनातन रिसर्च की टीम मध्य प्रदेश में अमरकंटक शक्तिपीठ में आ चुकी है। यहाँ के महाराज जी हैं, महंत जी हैं, यहाँ की क्या विशेषता है, आइए मैं महाराज जी से बात करता हूँ और आपको बताने का प्रयास करता हूँ। महाराज जी हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं पंडित उमेश द्विवेदी बंटी महाराज, मुख्य पुजारी नर्मदा मंदिर अमरकंटक नर्मदा उद्गम ट्रस्ट, सोनाक्षी शक्तिपीठ अमरकंटक। जी महाराज जी, यहाँ माता शक्तिपीठ का क्या विशेषता है, थोड़ा दर्शकों जानना चाहते हैं। देखिए, देवी भागवत के हिसाब से, देवी भागवत के पुराण के मुताबिक माता जी का ये चंडिका शक्तिपीठ है, जिसमें सोनाक्षी शक्तिपीठ विशेष निहित रूप से है, जो नर्मदा मंदिर में आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने चिन्हित करके जनमानस को बताया है, जिससे माता वहीं से कृपा कर रही शक्तिपीठ के रूप में। नर्मदा मंदिर ही नर्मदा उद्गम है, नर्मदा मंदिर ही सोनाक्षी शक्तिपीठ है, नर्मदा मंदिर ही चंडिका शक्तिपीठ है। वहीं पर आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भगवती शक्तिपीठ का आवरण किया और चिन्हित किया और बताया है जगत। कलऊ चंडी विनायकऊ, कलयुग में भगवती शक्तिपीठ ही पार लगाएगी और वही मालिकिन है इस जगत के कलिकाल के की महाराज्ञी हैं। यह उद्गम स्थान पावन अमरकंटक तीर्थ, जो भगवती नर्मदा का उत्पत्ति स्थानम है,
और सोनाक्षी चंडिका शक्तिपीठ भी है, जहां 39वां नितंब भगवती का पतित हुआ था। यह जी। पावन धरा अत्यंत ही पुण्यशाली है जी। और भगवती जगत के कल्याण के लिए शक्तिपीठ के रूप में जिन जिन स्थानों पर विराजमान है, उतनी ही कृपा जगत को बरसा रही है शक्तिपीठ के रूप में इस अमरकंटक धरा से। ये शक्तिपीठ का अर्थ यह होता है जहां भगवती अपनी पूरी कृपा बरसाती है जगत के कल्याण के लिए। खास तौर से विशेषता कलिकाल में माता शक्तिपीठ का ही राज्य है, वही सब कुछ संचालित करती हैं, वही मुख्य हैं। महाराज जी, सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के ट्राइडेंट सेवा समिति के तत्वाधान में 51 शक्तिपीठ का समारोह होने जा रहा है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय, काशी की नगरी में। जी, आप क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? ये अत्यंत पुण्यशाली समागम है। सभी आमंत्रण स्वीकार करके अवश्य इस महा आयोजन को पूर्णतः सफल बनावे, जिसमें भगवान काशी विश्वनाथ की, माँ अन्नपूर्णा की, भगवान संकट मोचन हनुमान जी की पूरी कृपा समस्त जगत को मिलेगी, जिस तरह भगवती की कृपा जगत को मिल रही है। जी महाराज जी, बहुत बहुत साधुवाद। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर, मात गंगे हर, जटा शंकरे हर, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीमात्रे नमः।